सभी को नमस्ते। तो अक्सर बच्चों का ये सवाल है कि फिजिक्स को पढ़ें या छोड़ें, अगर फिजिक्स को छोड़ें तो कैसे सिलेक्शन लें, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि फिजिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है। तो मैं क्लियर कर देती हूँ। जब हमने तैयारी करी थी, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, उससे आप समझ जाओगी। जब मैंने तैयारी करी थी तो उस टाइम क्या है कि फर्स्ट बार फिजिक्स का इतना अलग लेवल आया था कि फिजिक्स को बच्चे टच भी नहीं कर पाए। और मैंने खुद ने भी फिजिक्स में 11 क्वेश्चन अटेंड किए थे और मेरे साथ सही कर पाई थी मैं, और वो 40-42 क्वेश्चन पूछे थे। तो हमें पर किसी ने मैंने जो गलती करी वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि हमें किसी ने ये नहीं बताया था कि फिजिक्स को आप कम पढ़ना, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लोगे उसके बाद भी आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो मैंने फिजिक्स को उतना ही टाइम दिया था जितना केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं और जूलॉजी बॉटनी, उतना ही टाइम दिया था। तो ये देखो हमारी गलती थी। अब देखो बहुत आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि जो हमने गलती करी वो आप नहीं करो। तो अधिकतर जब हमारे टाइम में वैकेंसियाँ खाली हो गई तो खाली वैकेंसियाँ रह गई, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बच्चों ने फिजिक्स खूब रटी है, फिजिक्स को बहुत ज़्यादा रट लिया है और खूब सबसे ज़्यादा जब देखो जब भी, क्योंकि सॉल्यूशन करना होता है फिजिक्स का, प्रैक्टिस करनी होती है, तो अधिकतर बच्चे उसको ही बस हमें तो आती है। और भाई एग्जाम में फिर बायो के बच्चे से फिजिक्स के अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लिए, भाई सीधे फॉर्मूलाज पूछे तो आप कर लोगे, तो अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल छोड़ो, क्योंकि जो बच्चा छोड़ना चाहते हैं तो फिजिक्स छोड़कर भी बच्चों ने खूब सिलेक्शन लिया। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स को टच तक नहीं किया, एक क्वेश्चन भी नहीं किया, तो भी सिलेक्शन ले लिया है। पर अगर किसी का मैथ पार्ट बहुत अच्छा है और कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें इतने हार्ड नहीं है, अब आप पूछते हो कि मैडम वो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो देखो आप पढ़ते हो, अब आपको कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है वो तो अपने ऊपर है ना। अगर हाँ आपने सिलेबस अभी देखा ही नहीं है, आप सिर्फ वही टॉपिक करना चाहते हो जो मैं बताऊंगी, हाँ तो मैं आपको टॉपिक बता दूंगी, अगर आपको ये टॉपिक कर लेना है। लेकिन आपने सिलेबस देख रखा है, आपने टॉपिक्स के नोट्स भी देख रखे हैं या टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हो कि हमें कौन से टॉपिक छोड़ने, कौन से पढ़ने हैं। तो फिजिक्स छोड़कर कैसे सिलेक्शन ले? देखो 40-42 क्वेश्चन किसके, अपन 40+ मान लेते हैं, 40+ किसके आते हैं? बायो के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 40+ किसके आते हैं? केमिस्ट्री के आते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 85 के आसपास क्वेश्चन हो गए। और 20 क्वेश्चन किसे आते हैं? टीचिंग मेथड के। 105 क्वेश्चन होते हैं। सिलेक्शन के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए? अधिकतर साइंस में सिलेक्शन 60 फिक्स 60 वालों का भी हुआ है, क्योंकि 60 से 80 के बीच ही अधिकतर खूब टॉपर्स बच्चे हैं जिनके भी इतने ही क्वेश्चन सही हो पाए हैं। आप कट ऑफ को उठा के देख लो, क्योंकि 50% कट ऑफ किसकी होती है? 50% का नंबर मतलब अपने 500 होता है टोटल मार्क्स, तो 500 में से अपन 50% 250 नंबर होते हैं। जर्नल की भी कितनी जा रही है? 230, 240 इतनी गई थी ना। अभी दोगुने का सिलेक्शन, वो फाइनल वो रिजल्ट आना बाकी है। तो कट ऑफ जब 50% से ऊपर नहीं जा रही, तो अपने पास कितने क्वेश्चन हो गए थे? 105, यानी 40, फिर से बता देती हूँ, 40+ बायो के, 40+ केमिस्ट्री के, 42-43 आ जाते हैं, और 20 टीचिंग मेथड के। तो आप फिजिक्स छोड़ के ऐसे सिलेक्शन खूब ले सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आपने छोड़ा है तो उसकी भरपाई दूसरी जगह करोगे, तो उसका मतलब है दूसरे को तो आप बिल्कुल एकदम ज़्यादा डीपली पढ़ोगे ही। अब ऐसा तो है नहीं कि आप फिजिक्स भी छोड़ दो और ये बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, टीचिंग मेथड को भी कम पढ़ो, तो ऐसा नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हो ना, तो फिर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड ऐसे रट लेने हैं कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। इतना आपको कॉन्फिडेंस वहाँ आएगा, उसके बाद आप बहुत अच्छे से 40% खूब अच्छे नंबरों से 70 तक, आप खूब एवरेज बच्चा 70 तक पहुंच जाएगा। और इस तरीके से आप फिजिक्स छोड़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। अब है फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में आपको जो सर, अब जैसे मैंने बता रही थी कि आपको मैंने 11 क्वेश्चन अटेंड किए थे जिनमें से 7 सही हो पाए थे,
तो एक एक क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ये सब जानते हो। तो आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आपने बायो केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड को अच्छे से कर लिया, उसके बाद भी आपकी अगर दिल की भावनाएं अंदर से बोल रही हैं कि हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए, तो अपने हिसाब से इजी टॉपिक कर लो। आप पूरी फिजिक्स पढ़ने से अच्छा है कि आप इजी टॉपिक कर लो। तो आप फिजिक्स छोड़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, 2-5 नंबर के आप कर पाते हो क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छी बात है। और अब फिजिक्स को पढ़ना कैसे है? फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको क्या है कि कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ जैसे अपने व्यतिकरण वगैरह है, परावर्तन वाला है, इसमें से हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे बर्नौली प्रमेय वगैरह है, उसका सीधा फॉर्मूला पाई जूली वाला, तो जहाँ से जो सीधा आप कहते हैं ना, जिन अपन को टीचर्स भी जब अपन पढ़ते हैं तो अपन को बॉक्स में बंद करवाते हैं, तो उन बॉक्स वाली चीज़ों को आप दीवार पर लिख के, जैसे मैक्सवेल के समीकरण ये हैं और इनमें से अगर ये नियम लागू है तो मैक्सवेल के समीकरण ठीक है, नहीं तो गलत है, श्रोडिंगर समीकरण वगैरह हैं। तो कुछ जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं वो आप अलग से 10-20 पेज में लिख लो और उनको रट लो। कार्य वाला है, तो आप देखो ये सरल टॉपिक अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पार्ट कमज़ोर है। हालांकि मैं बता दूंगी आपको फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी आप अपने हिसाब से करें तो बहुत ज़्यादा बेटर है। फिजिक्स छोड़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं और फिजिक्स में 2-5 नंबर अगर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अब आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और है कि हम क्वेश्चन कहाँ से करें, पीवाई, और एक फिजिक्स की बुक भी आती है, सर का नाम है, मैंने अभी देखी थी कि उनका शायद अवनी पब्लिकेशन से बुक आती है फिजिक्स की, शॉर्ट बुक है एकदम, वो सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने, हाँ उनका नाम क्या है, योगेंद्र मील, उनकी फिजिक्स की बुक आती है। तो उसमें है कि संपूर्ण 18 यूनिट उसमें यूट्यूब पर भी है और वो बहुत अच्छे से उनकी बुक आती है अगर आप सेल्फ स्कोर अपना बढ़ाना चाहते हो। पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप फिजिक्स छोड़ रहे हो तो आपके और सब्जेक्ट बहुत मजबूत होने चाहिए, और ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि एकदम आप केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, टीचिंग मेथड को एकदम रट लोगे। बहुत सिलेक्शन होने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। आपको अगर आपको मैं अभी आपको बोल दूँ, मैंने 20 बार रिवीजन कर लिया, तो आप उस चीज़ को सत्य नहीं मानोगे, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन जब आप करोगे ना रिवीजन 20 बार, तो आपको ऐसे चीज़ें याद हो जाएंगी एकदम टिप्स पर। और अब आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में आपने जितना पढ़ा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। क्या आपके साथ में गलतियां हो रही हैं, कौन सा टॉपिक आप बार बार भूल रहे हैं। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ये नहीं होता आपने 1 यूनिट पढ़ी फिर उसको शॉर्ट में छाप दिया छोटे छोटे अक्षर लिखकर, ऐसा नहीं होता। आपको जो चीज़ नहीं आती वो शॉर्ट नोट्स में लिखो। आप चीज़ों को बार बार भूल रहे हो, एक जैसी चीज़ें हैं उनको करो। और क्वेश्चंस आप टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ स्टूडेंट ने लगा रखी होंगी, तो टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं उससे भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जहाँ से जिस बच्चे ने कोचिंग करी है वो बच्चा उसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है, तो उस बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने अदर कोचिंग से कोचिंग करी है या अपनी सेल्फ करी है और वो किसी अदर कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है तो नंबर कम आते हैं। और फिर देखो कुछ कोचिंग्स वाले भी होते हैं कि बहुत हार्ड पेपर बनाया जाए जिससे बच्चों को लगे कि ऐसा लेवल आता है। तो मेरे साथ ये अनुभव था, टेस्ट सीरीज मैंने भी लगाई थी, कि अगर आप यहाँ 40% कर पा रहे हो तो वहाँ पे आप 45% कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 45 कर रहे हो तो वहाँ 50 कर जाओगे, क्योंकि आरपीएससी का पेपर में कुछ इजी चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मैंने एक अनुभव किया है कि सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में आपके 40 में से शायद 7-8 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल इजी मिल जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये है, लगाओ टिक। अधिकतर 7-8 क्या और भी ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री के पीवाईक्यू से आ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपना रोज़ मूल्यांकन करो। फिजिक्स छोड़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। फिजिक्स में पढ़ना है तो आपको इजी टॉपिक पढ़ने हैं, हमारी तरह गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमने तो फिजिक्स के 3 या 4 नोटबुक थी वो सारी पढ़ी थी,
लेकिन जब एग्ज़ाम में हम उस चीज़ को दे नहीं पाए तो मैं आपको कैसे ऐसे बोल सकती हूँ आपको फिजिक्स बहुत ज़्यादा पढ़नी है। तो मैंने आपको फिजिक्स के लिए बुक भी बता दी है, एक योगेंद्र मेल सर है, अवली पब्लिकेशन की बुक है। मैंने सर्च करी थी कि भाई कौन से सेकंड ग्रेड के लिए फिजिक्स में बुक आ रही है। बाकी आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी में एनसीईआरटी पढ़नी है। ग्रेजुएशन का टॉपिक आप किसी भी कोचिंग से कर सकते हो। यूट्यूब पे नीट की क्लासेस जो पड़ी हुई हैं, उत्कर्ष चैनल पे हैं, PW पे है, उनमें सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक क्लास में करवा रखी है, इनऑर्गेनिक एक क्लास में, फिजिकल वाली एक क्लास में। तो देखो सारी चीज़ें आपको गलती कहते हैं प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, यानी जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है वो बहुत ज़्यादा अचीव कर लेता है। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स पढ़ें या छोड़ें या कैसे सिलेक्शन लें। आपको बता दिया है 40 और 40 80 और 20 टीचिंग मेथड, यानी 100+ क्वेश्चन आपके पास हाथ में है। अगर आप फिजिक्स छोड़ते हो तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। कट ऑफ कितनी जा रही है, और अगर आप एनालिसिस कर रहे हो क्वेश्चनों के कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता है कि हमें 130 क्वेश्चन आते हैं। अब 130 क्वेश्चन आते हैं, आपके पास कितने टॉपिक हैं भाई? जैसे फिजिक्स में 18 टॉपिक हैं तो क्वेश्चन की संख्या 40 ही है, 35 है। एक बार 35 पूछे गए थे, इस बार 40-42 पूछे गए थे 25 में जैसे एग्जाम हुआ था। तो टॉपिक किसी किसी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, यानी प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन तो आ रहा है। तो आप किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में। हाँ, फिजिक्स में आप वही टॉपिक करो जो आप कर सकते हैं। आपको बार बार वही चीज़ बता दी है कि आप कैसे रणनीति क्या फॉलो करें, कैसे सिलेक्शन ले। 3 महीने में आप अपना जी जान झोंक दो और सिलेक्शन खूब होता है। कि आप 3 महीने पढ़ें तो सिलेक्शन हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। कि आप 3 महीने को 6 महीने में बदल दो, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। और मैंने आज तक नहीं देखा कि जिस बच्चे ने मेहनत करी है वो बेरोजगार हो। मेहनत करने वाले बच्चे अधिकतर सफल हो ही जाते हैं। तो खूब मेहनत करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।